नगरीय उष्मा द्वीप के निर्मित होने के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर एक, नगरीय क्षेत्रों में पक्की संरचनाओं की अधिकता और वनस्पतियों के सीमित आवरण का होना, नंबर दो, पक्की अवसंरचनाओं में गहरे रंग वाली सामग्री का प्रयोग जिसके कारण एल्बिडो में कमी आती है और सूर्यातप अवशोषण दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट, परिवहन और औद्योगिक क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन पॉल्यूटेंट्स और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नेक्स्ट, घरेलू क्षेत्रक से भी प्रशीतन रेफ्रिजरेशन तथा अन्य उपकरणों से उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा नेक्स्ट, जलीय सतहों का सीमित होना जिसके कारण वाष्पन की प्रक्रिया में व्यय होने वाले सूर्यातप की मात्रा कम हो जाती है। मतलब जहां जलीय सतह होगी तो जो सनरेज आएंगी, जो हीट आएगी, उसका एक भाग पानी को क्या करना होगा, वाष्पीकृत करना होगा, उसमें खर्च हो जाएगा। अब वो है नहीं तो पूरा का पूरा सतह को गर्म करने में ही क्या है,
काम में। अधिक सघन बसावट के कारण, अधिक सघन बसावट के कारण, बसावट के कारण पवन का मुक्त संचार संभव नहीं होने पाता है। पवन का मुक्त संचार संभव नहीं होने पाता है। जिसके कारण उष्मा का स्थानांतरण, उष्मा का स्थानांतरण सीमित हो जाता है, सीमित हो जाता है। नेक्स्ट, नगरों की ऊंची इमारतों के कारण, ऊंची इमारतों के कारण कैनियन प्रभाव की उत्पत्ति होती है। कैनियन प्रभाव की उत्पत्ति होती है और सूर्यातप की अवशोषण दर बढ़ जाती है। सूर्यातप की अवशोषण दर बढ़ जाती है। अब देखो क्या है, अब ऊंची ऊंचे यहाँ पे फ्लैट है, फ्लैट सिस्टम है। तो मान लो अगर, और जब भी कहीं भी देखोगे तो सब टावर वगैरह, सब इमारतें, सब। नंबर एक, नंबर एक, नगरों में ताप प्रदूषण की दशाओं में वृद्धि होती है। नगरों में ताप प्रदूषण की दशाओं में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। जिसके कारण मानव स्वास्थ्य, वनस्पतियों और जंतुओं को, वनस्पतियों और जंतुओं को स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, वायु प्रदूषण में वृद्धि, वायु प्रदूषण में वृद्धि। नेक्स्ट, जलीय तंत्रों के जल की गुणवत्ता में कमी, जलीय तंत्रों के जल की गुणवत्ता में कमी, गुणवत्ता में कमी, जो जलीय जीवों को दुष्प्रभावित करता है, जलीय जीवों को दुष्प्रभावित करता है। जलीय जीवों को दुष्प्रभावित करता है। नेक्स्ट, इसके कारण ऊर्जा खपत में वृद्धि होती है, ऊर्जा खपत में वृद्धि होती है, जो तापन की दशाओं को, जो तापन की दशाओं को और बढ़ा देता है, जो तापन की दशाओं को और बढ़ा देता है। कैसे? अगर गर्मी होगी तो हम ज्यादा एसी चलाएंगे, और ज्यादा एसी चलाएंगे और गर्मी होगी, क्योंकि एसी अंदर ठंडा रहेगा ना, बाहर तो गर्म ही रहेगा। और गर्मी और एसी और एसी और गर्मी।
गया ना। एक पॉइंट और लिख लो यहां पर, तापीय दशाओं के कारण, तापीय दशाओं के कारण कारण कार्य क्षमता में कमी आती है, कार्य क्षमता में कमी आती है, क्षमता में कमी आती है, तथा तथा उत्पादन लागत में वृद्धि होती है, उत्पादन लागत में वृद्धि होती है, जिससे जिससे आर्थिक समृद्धि प्रभावित होती है, आर्थिक समृद्धि प्रभावित होती है। अब देखो होता है ना कि सर गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, सर एसी बंद करा दीजिए, चला दीजिए, तो हमको 2 मिनट करना पड़ता है कि आ जाओ भैया एसी बंद। नंबर एक, धारणीय, धारणीय सस्टेनेबल मतलब सतत, धारणीय नगरीय अवसंरचनाओं का विकास, नगरीय अवसंरचनाओं, अवसंरचनाओं का विकास, अवसंरचनाओं का विकास, जिसमें जिसमें वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग, कॉमा हरित हरित व श्वेत छत, ग्रीन और व्हाइट रूफ, व्हाइट इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, हरित व श्वेत छत जैसी अवधारणाएं शामिल की जा सकती, शामिल की जा सकती हैं। उसी का आगे अवसंरचनाओं में, अवसंरचनाओं में अधिक एल्बिडो वाले पदार्थों का उपयोग, अधिक एल्बिडो वाले पदार्थों का उपयोग, व्हाइट रूफ वही कॉन्सेप्ट है, में क्षेत्रों में हरित पट्टी का विकास, हरित पट्टी का विकास, हरित पट्टी का विकास और नगरीय वानिकी के घटकों का उपयोग, हरित पट्टी का विकास और नगरीय वानिकी के घटकों का उपयोग, कुल मिला के यहाँ पर ग्रीन कहा जाए कि ग्रीनरी को बढ़ाया जाए, वृक्षारोपण किया जाए, कुछ किया जाए। एक जलीय जलीय अवसंरचनाओं की पुनर्प्राप्ति, जलीय अवसंरचनाओं की पुनर्प्राप्ति तथा पुनर्प्राप्ति तथा नई अवसंरचनाओं का विकास, नई अवसंरचनाओं का विकास, मतलब जो पुरानी झीलें वीलें सूख गई हैं उनको फिर से प्राप्त किया जाए। और इसके अलावा औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों में, घरेलू औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों में, परिवहन क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों तथा ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग, तथा ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग, दक्ष का मतलब जो कम से कम यूज करे और रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा, ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग,
इसलिए देखोगे सरकार जो है स्टार रेटिंग देती है, बीई है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वो स्टार रेटिंग देती है। जितना ज्यादा स्टार रेटिंग है उतना ज्यादा वहां पर बिजली। शहर के मास्टर प्लान में, शहरों के कर दो, शहरों के मास्टर प्लान में, मास्टर प्लान में खुले क्षेत्रों के प्रावधान को, खुले क्षेत्रों के प्रावधान को कठोरता से लागू करना, प्रावधान को कठोरता से लागू करना। नेक्स्ट, आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर हरित हरित कर, ग्रीन टैक्स, हरित कर को आरोपित करना, आरोपित करना, जिनका उपयोग, जिनका उपयोग नगरों के विकास की प्रक्रिया में, नगरों के विकास की प्रक्रिया में किया जा सकता है। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में, धारणीय विकास की अवधारणा के अनुरूप, धारणीय विकास की अवधारणा के अनुरूप विभिन्न सुविधाओं का विकास कर, विभिन्न सुविधाओं का विकास कर, प्रतिनगरीकरण, प्रतिनगरीकरण, काउंटर अर्बनाइजेशन, प्रतिनगरीकरण को प्रोत्साहित करना, प्रतिनगरीकरण को प्रोत्साहित करना, काउंटर अर्बनाइजेशन, कि अब गांव से शहर, शहर से गांव की ओर जाया जाए, प्रवास को रोकना, ये सारा करना काउंटर अर्बनाइजेशन, राइट। लेकिन दिक्कत क्या है, जिसके पास कम पैसा है वो गांव से शहर आता है। विकसित भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, धारणीय नगर, सस्टेनेबल सिटीज जो हर तरह से उपयुक्त हो, धारणीय नगर अनिवार्य शर्त है, अनिवार्य शर्त है। नगरों में तापीय दशाएं, जीवन गुणवत्ता और पर्यावरण को अत्यधिक दुष्प्रभावित करती हैं, अत्यधिक दुष्प्रभावित करती हैं। अतः स्मार्ट नगरों के लिए, नगरीय उष्माद्वीप जैसे मुद्दों को संबोधित करना अति आवश्यक है, संबोधित करना अति आवश्यक है। फुल स्टॉप। ठीक है ना, यहां पर ये वाला टॉपिक हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें लिखिए भूपृष्ठ पर सीमा रहित कोई भी भूभाग
कोई भी भूभाग क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र का मतलब है एरिया, क्षेत्र कहलाता है। किंतु जब किसी भूभाग को उसकी विशिष्ट पहचान के कारण अन्य भागों से अलग करने के लिए उसकी सीमा को निर्धारित करते हैं, तब सीमाबद्ध यह भूभाग ही प्रदेश, ब्रैकेट में रीजन लिखना, इसी को जोन भी कहते हैं, प्रदेश, रीजन, प्रदेश कहलाता है। अब देखो क्या, जैसे मतलब पृथ्वी ये पूरा है ना, बोले कि उधर देखो, पृथ्वी पर जलवायविक सीमाओं के अधीन, पृथ्वी पर जलवायविक विशेषताओं के अधीन प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है। तब इन्हें जलवायु प्रदेश कहा जाता है। पैरा चेंज, जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के विभिन्न प्रयासों में कोपेन महोदय के वर्गीकरण को सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त है। कोपेन महोदय ने कैंडोल महोदय द्वारा वनस्पतियों के वर्गीकरण के आधार पर अपने जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया, जिसमें तापमान और वर्षण के मासिक मानों को आधार बनाया गया है। तापमान और वर्षण के, याद रखना, तापमान और वर्षण पर है, तापमान और वर्षण के मासिक मानों को आधार बनाया गया कि हर मंथ कितना होता है, कैसा होता है।
ठीक है, ये हुआ। अब कैंडो